हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए। और जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है ये किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय कौन सा करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। पाठ की पूर्व तैयारी हमें क्या करना है वह देख लेते हैं। पाठ की पूर्व तैयारी दिया है यहाँ पे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं, जितनी भी आवश्यकता हमारी हैं, उन्हें के लिए किसको पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ कहाँ में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वायु, जल और मृदा और खनिज ये किसके द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये कौन से संसाधन कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो आप बताएंगे वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त ही भी हो। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं, जैसे पेयजल की ग्रीष्म ऋतु में उपलब्धता कम हो जाती है। जो पेयजल है, पीने का पानी जो होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय क्या होता है, इसकी ये कमी आ जाती है, उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए आगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई लगातार हो रही है। देखो, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इस कारण क्या किया जा रहा है, वनों की कटाई बढ़ते जा रही है, लगातार वनों की कटाई की जा रही है, जिससे वन उत्पाद में कमी आ रही है। वन के जो उत्पाद है उसमें क्या आ रही, कमी आ रही है। महानगरों में वाहनों का भी अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जो महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ जो वाहन है, गाड़ी घोड़े है, इनका क्या है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है। यदि हम वाहनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। वाहनों में उपयोगी ईंधन है कोयला, डीजल, पेट्रोल होते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। देखिए यहाँ पे मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनमें इनको भी बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मानव निर्मित। तो आपको यहाँ से प्रकृति द्वारा जो निर्मित है उनके नाम लिखना है, और यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित जो है उनके नाम लिखना है। प्रकृति द्वारा निर्मित क्या है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति द्वारा निर्मित है, और कोयला, पेट्रोल, डीजल ये क्या है, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ तो उसके नीचे लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल। और मानव निर्मित क्या है, मानव किसको बनाता है, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टार्च, लालटेन, तो ये क्या हो गया, किसके द्वारा, मानव निर्मित हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे मैं मानव निर्मित हूँ, तो यहाँ उसके नाम लिख देंगे मानव के द्वारा बनाए गए क्या क्या हैं। इस प्रकार बच्चों ये आपका एक नंबर कंप्लीट हुआ। इसी का दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर दिया है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ से उपयोग में आते हैं। जो कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ये ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे ईंधन के नाम लिखना है और कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं उसके नाम यहाँ पे लिख देना है। देखिए नंबर 1, कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कोलतार का उपयोग कहाँ करते हैं, औषधि, पेंट आदि में। कोल गैस का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। डीजल का उपयोग भारी वाहनों के लिए। सीएनजी का उपयोग भी वाहनों में किया जाता है। एलपीजी का उपयोग कहाँ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। और कोयला उद्योगों में, वाहनों में। तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 आता है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है। ए नंबर कोयले से, बी नंबर पेट्रोलियम से, सी नंबर वायु से और डी नंबर वनों से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, किस पे टिक मार्क कर देंगे, बी नंबर पेट्रोलियम से। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके प्रयोग दिए गए हैं। ये तालिका दी हुई है, इसमें देखिए संगठनों के नाम और उनका उपयोग। देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर अ नंबर दिया है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। फिर तीसरा नंबर पैराफिन मोमबत्ती बेसलीन बनाने में। और ब नंबर जेट वायुयान के ईंधन के लिए ईंधन। उपरोक्त तालिका में अ तथा ब क्रमशः है और ब क्या है, आपको ये बताना है। तो ये और ब जो है आपका
कोलतार और मिट्टी का तेल है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपकिन की गोलियां बनाने के लिए कोलतार का उपयोग किया जाता है और जेट वायुयान के ईंधन के लिए मिट्टी का तेल। तो इसका और ब सही है। तो अब के लिए कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर का कोलतार और मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? देखिए, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्ण का खतरा कम होगा। बी नंबर दिया है हम इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। सी नंबर दिया हम इनको प्रयोगशाला में भी उत्पन्न कर सकेंगे। डी नंबर ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्ण का खतरा कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? यहाँ 4 उपाय दिए हैं, 4 उपाय में से आप कौन सा उपाय करेंगे? नंबर 1 क्या दिया है? एक जागरूक नागरिक के रूप में, तो सॉरी ए नंबर दिया है यातायात लाइटों पर जहाँ प्रतीक्षा करनी हो वहाँ इंजन बंद नहीं करेंगे। बी नंबर टायरों का दाब अधिक रखेंगे। सी नंबर गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। डी नंबर गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे, जिससे हमें पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नीचे दिया गया चित्र, ये नीचे चित्र दिया गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। ये चित्र किसको दर्शा रहा है? प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? तो आप उसका सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए, इन शब्दों में से चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला प्रश्न, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर खालिस्तान उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सीएनजी। खालिस्तान के लिख देंगे सीएनजी। सेकंड क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो आप उत्तर बता देंगे जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसके बाद कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कोयला गैस आ जाएगा खालिस्तान में। कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न करता है। जब कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आप खालिस्तान यहाँ जो है रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? देखिए, यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में क्या हो रहा है? समाप्त होने वाला है, तो इस प्रकार के संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो समाप्त होने वाले होते हैं। तो हम इसे क्या मानेंगे? यहाँ लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बच्चों, आपको मालूम है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पे क्या है? सजीव रहते हैं, यहाँ पे जीवन है, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन है। लेकिन चंद्रमा पे सजीव नहीं है और वहाँ पे जीवन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है? जीवाश्म ईंधन अनुपस्थित है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। आप उत्तर बता देंगे। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है ये समाप्त होने वाले संसाधन है। यदि हम इनका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। उत्तर देखिए, उत्तर लिख देंगे। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। नंबर 1,
घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। किसको? प्राकृतिक गैस को। फिर नंबर 2, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसको? प्राकृतिक गैस को। और जो प्राकृतिक गैस है यह सस्ता, सरल, उपयोग व प्रदूषण रहित है। इस प्रकार जो प्राकृतिक गैस के महत्व थे वो आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भुजों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर देखिए, इसका उत्तर नहीं में आएगा। अब नहीं में आया तो क्यों नहीं में आया वो बता रहे हैं। नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, जो कोयले में रूपांतरित होने के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप और उच्च दाब। जो वह उच्च ताप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता। इसलिए जो आपके मृत पेड़ पौधे को गहराई में दबाने के बाद भी उससे कोयले में रूपांतरित नहीं होते। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों की सूचीबद्ध करें। देखिए, यहाँ पे क्रमांक डाल दिए पेट्रोलियम के संगठक और उपयोग। तो और संगठक हैं, आप पुस्तक में देख सकते हैं। मैंने यहाँ 4 संगठकों के नाम बताया हूँ। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे क्या कहते हैं? एलपीजी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा संगठक क्या है? पेट्रोल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। तीसरा क्या है? मिट्टी का तेल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में। चौथा है पैराफिन मोम। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। उत्तर देखिए, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोल क्या है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश कैसा है? एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। ये कैसे प्रश्न है? आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। आपके दैनिक जीवन में जो कोयला और पेट्रोलियम उनके उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको कोयले का उपयोग बता देते हैं। कोयले का उपयोग कहाँ? घरेलू ईंधन के रूप में, कोक प्राप्त करने के लिए, उद्योगों में इस्पात व धातु निष्कर्षण के लिए। उसके बाद आपका पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम के उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए। इस प्रकार से इसके 2 उपयोग बता दिए, उसके 3 उपयोग। अन्य ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? उत्तर देखिए, पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। नंबर 1, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। नंबर 2, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नंबर 3, पवन ऊर्जा का उपयोग। नंबर 4, जल विद्युत ऊर्जा। नंबर 5, नाभिकीय ऊर्जा। उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों व उपकरणों का उपयोग करेंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है? पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। उत्तर देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेटा, चट्टान एवं ओलियम का अर्थ क्या हुआ? तेल से हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके आते हैं प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट 1 दिया है, इसमें क्या दिया है? अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक की का जो बिजली का बिल है आपका एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे, आपके द्वारा करना है। ये तो मैंने यहाँ पे अपने घर के आधार पर बता दिया हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो माह है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऊर्जा की खपत यूनिट में कितनी वह बताया हूँ, और कुल व्यय राशि जो बिजली बिल में व्यय राशि आई वह यहाँ पर लिख के बताया हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की खपत ये दी हुई है और ये व्यय राशि दी हुई है।
इसके बाद यहाँ से मई से लेकर दिसंबर तक। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, या अपने घरों में जो बिजली बिल आते हैं तो आप बिजली बिल जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर माह तक के पूरे बिजली बिलों को इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे आप देखिए कि जनवरी में कितने यूनिट आया, फरवरी में कितना, इसी प्रकार प्रत्येक माह को यूनिट देख लीजिए। यूनिट देखने के बाद प्रत्येक माह में कितना बिल आया वह आपको यहाँ पे लिख देना है, जो आपको हमने यहाँ लिख के बता दिए। नेक्स्ट आगे चलिए, किन किन माह में बिजली का बिल की राशि कम आई तो लिख देंगे। जैसे जिस माह में बिजली के बिल की राशि कम आई है वह लिख देंगे। जैसे हमने लिखे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली का बिल कम आया। कहाँ से? तालिका से देखें। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ तो आप बता देंगे मई जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उनका क्या कारण है तो आप बता देंगे बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया। इसका कारण कूलर, पंखे एवं एसी का उपयोग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं तो आप बताएंगे बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि हैं। प्रोजेक्ट 2 इसमें दिया है आपको। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया? ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नारे लिख देंगे। जैसे मैंने ईंधन की बचत के लिए क्या है, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, तो यहाँ आप साइकिल का चित्र पोस्टर लगा देंगे या साइकिल का चित्र बना देंगे। फिर अगला क्या है, खुशहाली ही एक ही चाबी है। खुशहाली की एक ही चाबी है, ईंधन की ना हो बर्बादी। तो जो आप यहाँ पे उससे संबंधित एक क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है, इसका आप यहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्ट कौन सा 2 कंप्लीट हुआ, और आपके यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट दिए थे और 15 प्रश्न दिए थे। तो आपके 15 प्रश्नों के उत्तर 2 प्रोजेक्ट को हल करके बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।